नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं जो सिर्फ एक जंग की कहानी नहीं है। ये कहानी है पावर की, डर की, बदले की और हाँ, अपने वजूद को बचाने की। ये कहानी है ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच उस टकराव की जिसने सच में पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया के सबसे ताकतवर देश एक ही मुल्क के पीछे पड़ गए? क्या वजह सिर्फ वही है जो हमें खबरों में बताई जाती है, या फिर इसके पीछे कोई और ही खेल चल रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, इस सब की असली कीमत कौन चुका रहा है? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए, जब भी कोई बड़ा संघर्ष होता है ना, तो उसकी सबसे भारी कीमत हमेशा आम लोगों को ही चुकानी पड़ती है। तो चलिए इस उलझी हुई कहानी को ना परत दर परत खोलते हैं। इस टकराव को ठीक से समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा, क्योंकि इसकी जड़ें आज में नहीं बल्कि कई दशक पहले से जमी हुई हैं। देखिए, ये दुश्मनी कोई एक रात में नहीं पनपी। इसकी शुरुआत होती है 1979 की क्रांति से, जब सब कुछ बदल गया। ईरान और इजराइल, जो कभी दोस्त हुआ करते थे, वो एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। फिर 2015 में एक उम्मीद की किरण दिखी थी, न्यूक्लियर डील के साथ। लेकिन 2018 में जैसे ही अमेरिका इससे बाहर निकला, तनाव का असली खेल शुरू हो गया। और ये सब जाके खत्म हुआ फरवरी 2026 में एक सीधे मिलिट्री अटैक पर। और ये कोई छोटा मोटा हमला बिल्कुल नहीं था। फरवरी 2026 में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर 900 से भी ज़्यादा मिसाइल, ड्रोन और हवाई हमले किए। आप सोच सकते हैं, ये नंबर ही अपने आप में इस लड़ाई की गंभीरता को बयां करता है। तो ऑफिशियली इस जंग की वजह क्या बताई गई? चलिए उन 4 मेन वजहों पर एक नज़र डालते हैं जो इन देशों ने दुनिया के सामने रखी हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह बताई गई ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। कहा गया कि ये अमेरिका और इजराइल दोनों की रातों की नींद हराम किए हुए है। दूसरी वजह, मिडिल ईस्ट में ईरान का बढ़ता हुआ असर, जो कई बड़ी ताकतों को पसंद नहीं आ रहा। तीसरी वजह है इजराइल की अपनी सिक्योरिटी की चिंताएं, वो ईरान को अपने वजूद के लिए ही खतरा मानता है। और चौथी वजह है अमेरिका की एक पुरानी ख्वाहिश, ईरान में सरकार बदलने की। लेकिन इन सब पॉलिटिकल वजहों और दांव पेंचों के बीच उन लोगों का क्या जो इस जंग की आग में झुलस रहे हैं? क्योंकि इन ऑफिशियल वजहों के पीछे एक और सच्चाई है, एक कड़वी सच्चाई, और वो है तबाही की असली कीमत, जो सिर्फ और सिर्फ आम लोग चुका रहे हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं उस नुकसान की जिसे गिना नहीं जा सकता, इंसानी जानों का नुकसान। इस लड़ाई में सैकड़ों आम नागरिक मारे गए। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये सैकड़ों तबाह हुए परिवारों की कहानियां हैं। इसके अलावा जो तबाही हुई है वो बहुत बड़े लेवल पे है। फैक्ट्रियां, पावर प्लांट, सड़कें, शहर, सबको निशाना बनाया गया। इससे हुआ ये कि देश का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग तबाह हो गया और आम लोगों की जिंदगी पटरी से उतर गई। और इसका जो इकोनॉमिक असर हुआ है वो तो और भी भयानक है। जंग और पाबंदियों की वजह से ईरान में महंगाई 40% तक पहुंच गई। सोचिए, इसका मतलब है कि लोगों के लिए रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी एक जंग बन गया है। तो ये है आर्थिक संकट की पूरी तस्वीर। एक तरफ आसमान छूती महंगाई, दूसरी तरफ बढ़ती बेरोजगारी और चारों तरफ फैलती गरीबी। ये तीनों चीजें मिलकर एक ऐसा चक्र बना रही हैं जिससे निकलना मुश्किल है। एक ऐसा दुष्चक्र जिसने लाखों लोगों की जिंदगी को मुश्किलों में डाल दिया है। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि ये सिर्फ ईरान की ही प्रॉब्लम है। जब भी मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ती है तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छूने लगती हैं, ट्रेड के रास्ते बंद हो जाते हैं, और इसका असर कहीं न कहीं हम सब पर पड़ता है। तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी तबाही झेलने के बाद भी ईरान पीछे क्यों नहीं हट रहा? आखिर वो क्या वजह है जो उन्हें अब भी लड़ने पर मजबूर कर रही है? देखिए, ईरान इस वक्त एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में फंसा हुआ है। अगर वो जवाबी हमला करते हैं तो जंग और भड़कने का खतरा है, और अगर वो चुप बैठ जाते हैं तो दुनिया उन्हें कमजोर समझेगी और शायद उनकी अपनी ही सरकार खतरे में पड़ जाए। तो उनके लड़ने की 3 ठोस वजहें समझ में आती हैं। पहली है बदला, खासतौर पर अपने बड़े नेताओं की मौत का बदला। दूसरी वजह है दुनिया को ये दिखाना कि हम कमज़ोर नहीं हैं, ताकि भविष्य में कोई दोबारा हमला करने की हिम्मत ना करे। और तीसरी, जो शायद सबसे ज़रूरी है, वो है अपने वजूद को बचाने की लड़ाई, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर इस बार वो झुक गए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो अब हम इस पूरी कहानी के आखिर में आते हैं, और सवाल वही है कि इस भयानक लड़ाई में क्या सच में कोई जीत रहा है? चलिए देखते हैं कि कौन कहां खड़ा है।
इजराइल अपने मकसद से काफी दूर, अमेरिका, उससे भी कोई साफ जीत हासिल नहीं हुई, और ईरान, वो खड़ा तो है लेकिन बहुत भारी कीमत चुकाकर। तो सच तो यही है कि इस जंग में कोई भी नहीं जीत रहा है। हाँ, आज मिडिल ईस्ट में एक तरह की शांति जरूर दिख रही है, लेकिन कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये शायद तूफान से पहले की खामोशी है, क्योंकि जब तक डर, बदले की भावना और पावर की भूख जिंदा रहेगी, ये आग कभी भी किसी भी वक्त फिर से भड़क सकती है। तो आखिर में बस यही एक सवाल रह जाता है, एक ऐसी जंग में जहां कोई विनर ही नहीं है, उस जंग की असली कीमत क्या होती है? और सबसे जरूरी सवाल, उस कीमत को चुकाता कौन है?